क्योंकि बेटा आप लोगों ने समाज में बहुत सारी गलतियाँ की है। गुड मॉर्निंग बेटा। और आपका हिंदी कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। समाज में आप लोगों ने असाइनमेंट जो मैंने दिया था बहुत सारी गलतियाँ की है, इसलिए मैं सोची कि समाज फिर से आप लोग को एक बार रिवाइज कर देना चाहिए। फिर मैं थोड़ा समाज आपको आज पढ़ा दे रही हूँ। समास की परिभाषा। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण, माने कोई भी चीज़ को संक्षेप में करना। दो या दो से अधिक शब्दों को, माने दो होता है या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एक सार्थक शब्द बनाते हैं, उसको हम समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर इसे कहते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत, मैंने संस्कृत में भी और बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। सामासिक शब्द, समास के नियमों से निर्मित शब्द, जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, इसको हम बोलेंगे समासिक शब्द। तो समास के नियमों से जो शब्द बना होता है उसको समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों का चिन्ह, जैसे कारक की विभक्तियाँ होती है वो चिन्ह लुप्त हो जाती है, वो चिन्ह हट जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र, इसका समस्त शब्द बनाएंगे तो होगा राजपुत्र। समास विग्रह, मैंने शब्दों को एक साथ मिला देना, विभक्तियों का लोप कर देना, वो हो जाता है समस्त पद बन जाता है। यह समासिक शब्द। समास विग्रह, समासी शब्दों के बीच, दोनों के बीच संबंध अगर स्पष्ट रूप किया जाए तो उसको समास विग्रह, संबंध को दिखाया जाए। विग्रह के पश्चात समासिक संबंध, जब विग्रह कर देते हैं तो समासिक शब्दों का लोप हो जाता है। ऐसा समस्त पद में दोनों पद अलग अलग कर एक साथ मिला दिए जाते हैं और समास विग्रह में दोनों शब्द अलग अलग। जैसे राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र, ये हो गया समास विग्रह। अगर हम राजपुत्र लिख देंगे तो ये समस्त पद हो जाएगा। पूर्व पद और उत्तर पद। समास में जैसा मैंने पढ़ाया था दो पद होते हैं, दो पद यानी दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद। अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो करेंगे गंगा का जल। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष, पहला बार मैंने ATK D² पढ़ाया था, क्योंकि समझने के लिए पढ़ाया था, आप लोगों को याद होने के लिए पढ़ाया था, ठीक है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, इसको हम ATK D² भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे तत्पुरुष, जिस समास में उत्तर, उत्तर मतलब होता है बाद, पूर्व मतलब होता है पहला, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारक का परसर्ग घट जाता है, उसे तत्पुरुष। परसर्ग माने कारक की विभक्तियाँ। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। संबोधन नहीं होता है तत्पुरुष का भेद, कर्ता नहीं होता है। 6 भेद होते हैं। उसी 6 भेद में कारक की विभक्तियाँ लगती है। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारकों के परसर्ग, परसर्ग माने विभक्ति हट जाते हैं, उन्हें तत्पुरुष। जैसे समस्त पद है देशवासी, देश का वासी। और समस्त तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत विग्रह करेंगे तो राजकुमार, राजकुमार विग्रह करेंगे राजा का कुमार। वैसे ही शरणागत, शरण में गत। दानवीर, दान में बूढ़। आप बीती, आप पर बीती। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्तियों के अनुसार, बोला ना 6 भेद होते हैं। कर्ता नहीं होता है, संबोधन नहीं होता है। कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक की विभक्ति जहाँ को का लोप होता है, जैसे माखन को चुराने वाला। गगन, आप लोग को अलग अलग तत्पुरुष नहीं लिखना है एग्जाम में। कर्म करण आप लोग को सिर्फ तत्पुरुष लिखना है, इसलिए चिंता करने का जरूरत नहीं है, खाली तत्पुरुष समास को पहचानना है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। करण तत्पुरुष है। करण कारक के विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। स्वरचित, अपने द्वारा रचित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। उसी प्रकार संप्रदान, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या, के लिए। जिस समास में बीच में के लिए से जुड़ता हो। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला। के लिए का लोप हो रहा है तो बन गया समस्त पद हो गया सत्याग्रह, नाट्यशाला। समास विग्रह हो गया सत्य के लिए आग्रह और नाट्य के लिए शाला, और समास का नाम हो गया तत्पुरुष समास। उसी तरह आपादान तत्पुरुष, आपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। से मतलब अलग होना। देश निकाला,
से करण कारक का भी से है, अपादान का भी से है बेटा, लेकिन करण का से मतलब के द्वारा, जैसे हस्तलिखित हाथ के द्वारा लिखित, तुलसीकृत तुलसी के द्वारा कृत। लेकिन अपादान का से का मतलब अलग होना, देश निकाला देश से निकाला, गुणहीन गुण से हीन। तत्पुरुष समास जैसे संबंध तत्पुरुष अब आ गया। संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप होता है तो उसको संबंध तत्पुरुष, जैसे सेना नायक सेना का नायक, बैलगाड़ी बैल की गाड़ी, पराधीन पर के अधीन, मृत्युदंड मृत्यु का दंड, मृत्युदंड सेना नायक बैलगाड़ी पराधीन, ये सब क्या है, समस्त पद हैं। इनका विग्रह हम कर रहे हैं तो सेना का नायक, बैल की गाड़ी, पर के अधीन, मृत्यु का दंड। अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है, जैसे नीति कुशल नीति में कुशल, शरणागत शरण में आगत, स्कूटर सवार स्कूटर पर सवार। इन सभी समासों में दोनों शब्द के बीच आने वाले परसर्ग माने विभक्ति का लोप हो जाता है, उससे हम कहते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अब आ जाता है, हमने तत्पुरुष समास पढ़ लिया जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। विग्रह करते हैं तो ये विभक्तियाँ आ जाती है, अगर हम समस्त पद बनाते हैं तो विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय का मतलब होता है विकारी और अविकारी बताया, तो जो अविकारी शब्द होते हैं अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संयोजक, संबंध बोधक और विस्मय सूचक, ये सब होते हैं अव्यय। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका समासिक पद भी, अब हमने समास जो बन जाता है वो भी अब इस अव्यय पद का लिंग वचन में नहीं बदलता, एक जैसा रहता है। कई बार अव्यय में कौन कौन सा, सबसे पहले आ आता है, बे आता है, शब्दों के आवृत्ति होती है, आ बे शब्दों की आवृत्ति, ये सब होता है। इसको हम अव्ययी भाव समास, जिसके शुरुआत में यथा आ बे शब्दों की आवृत्ति, कई बार एक शब्द 2 बार रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, इसको भी अव्ययी भाव समास कहते हैं। संस्कृत में उपसर्ग अव्ययी उपसर्ग के साथ भी अव्ययी भाव, जैसे देखो यथा, जिसके पहले यथा हो, यथा नियम नियम के अनुसार, रातों रात 1-2 बार एक ही शब्द की आवृत्ति हो गई, ये भी इस रात ही रात में। आ जन्म, आ हो गया पहले, आ जन्म से लेकर, बेनाम बिना नाम के, प्रति मास प्रत्येक मास, निडर बिना डर का। तो जिस समास में कहना, जिस शब्द में पहले यथा शब्दों की आवृत्ति आ बे प्रति नी, ये शब्द से शुरुआत हो, ये उपसर्ग से शुरुआत हो, उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये शब्द अव्यय होता है। तो इतना रिवीजन किया बेटा, आगे का समास मैं कल रिवीजन करूँगी। आप लोग बहुत गड़बड़ समास में किए हैं, ध्यान से पढ़िए और पूछिए, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, ध्यान से पढ़िए। थैंक यू बेटा।